गजा का कंट्रोल संभालने में कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर का अगले हफ्ते कई ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। ट्रंप रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के ख्वाहिशमंद। शिमाली कोरिया से ताल्लुकात कायम करने का इंदिया। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से अच्छे ताल्लुकात बनाता हूं तो सबके लिए फायदेमंद होगा। चीन की मुआशी जारहियत के मुकाबले के लिए अमेरिका जापान ताउन करेंगे। तेल और गैस मुआहदों के जरिए जापान के साथ तिजारती खसारे का मामला हल करना चाहते हैं। ट्रंप के इलॉन मस्क को पेंटागन के अखराजात की तफसीलात चेक करने के अहकामात। अमरीकी सदर ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए। व्हाइट हाउस। ट्राई नेशन सीरीज में आज से छक्कों चौकों की बरसात। पहला मैच आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका की टीमें शिरकत करेंगी। ट्राई सीरीज की ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई। तीनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सीरीज बहुत अहम है। कजाफी स्टेडियम बहुत हसीन है। कीवी कप्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड कप्तानों की खरीदारी। दोनों कप्तानों ने मोनूमेंट और कारपेट खरीदे। पूरी टीम मुत्तहिद है। कौम को अच्छे नताइज देने की कोशिश करेंगे। बेहतरीन टीम का इंतखाब किया गया। लाजमी नहीं तब्दीली हो। खुशदिल शाह और फहीम अशरफ अच्छी फॉर्म में हैं। अब्रार अहमद पहली तरजीह है, इसलिए दूसरे स्पिनर का नहीं सोचा। देखेंगे कजाफी स्टेडियम की पिच कैसी है। लाहौर में ओस का अमल दखल हो सकता है। कप्तान मोहम्मद रिजवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कजाफी स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रंगो नूर से मुनव्वर। रात में दिन का समा। लाइट शो ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। हजारों हाजरीन के मोबाइल फोन्स की लाइट्स ऑन ऑफ करके दिलकश मंजर पेश। कजाफी स्टेडियम में मिली तरानों की गूंज। तकरीब में म्यूजिक का भी तड़का। फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस। हाजरीन झूमते रहे। बच्चों और बड़ों के भंगड़े। गुलकार आरिफ लोहार की बेटों के हमरा शानदार परफॉर्मेंस। अपने मुनफरिद अंदाज में मारूफ नगमे गाए तो शहरी झूम उठे। आयमा बेग और अली जफर ने भी आवाज का जादू जगाया। मद्दाह नाचने पर मजबूर। शायकी ने दिल खोलकर फनकारों को दाद दी। कौमी टीम के खिलाड़ी भी खूब लुत्फानंदोज हुए। मुल्क के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह। वजीर आजम ने नौ तामीर शुदा कजाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, विफाकी वज़रा की शिरकत। तकरीब में गैर मुल्की मेहमानों, कौमी टीम, साबिक क्रिकेटर्स, सीनियर सहाफ़ियों की भी शिरकत। 117 दिनों में नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। शहबाज स्पीड माजी की बात है, अब मोहसिन स्पीड है। मोहसिन नकवी की आदत है, जो अच्छे काम करते हैं उनको लंदन की सैर करवाते हैं। मोहसिन नकवी 2500 मजदूरों को भी लंदन की सैर करवाएं। शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। दुआ गो हैं हमारी टीम हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दे। इस वक्त का इंतजार है जब आप भारत को शिकस्त देंगे। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से बहुत उम्मीदें हैं। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी भारतीय बैटर्स को टफ टाइम दें। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। दुबई में पाक भारत मैच देखने की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आजम ने खिलाड़ियों के नाम लेकर तारीफ की। शाहीन शाह अफरीदी को ससुर की रिवायत पर चलने का मशवरा। वजीर आजम ने माजी के क्रिकेट के दिलचस्प वाकयात भी सुनाए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी क्रिकेट टीम की ऑफिशियल किट की रूनुमाई कर दी गई। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नई किट पहनकर स्टेज पर आए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऐलान करदा स्क्वाड ने तकरीब में नई जर्सी पहनी। ऑफिशियल किट में हल्का सब्ज रंग नुमाया। इफ्तिताही तकरीब में कजाफी स्टेडियम के तामीराती काम के आगाज से इख्तिताम तक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इफ्तिताही तकरीब में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी सदर और दीगर सरबराहान के एजाज में ज़ोहराने में शिरकत। गेम्स से पाक चीन स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी बढ़ेगी। खित्ते के मुमालिक में अवामी रवाबित बढ़ेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी 14 फरवरी तक जारी रहने वाले गेम्स में 34 मुमालिक शरीक हैं। बैन
बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत का इंसाफ की फराहमी जारी रखने का आज़म। अमरीका के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के इजरा की मजम्मत करते हैं। ओहदेदारों पर पाबंदियां गैर जानिबदार अदालत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत अपने एहलकारों के साथ मजबूती से खड़ी है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 जजेस का ट्रांसफर। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को 6 सफ़हात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। जस्टिस बाबर सत्तार का ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की तब्दीली भी गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार का सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन जारी करना गैर आइनी गैर कानूनी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का भी जिक्र कर दिया। हुकूमत की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की ऑफर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादी का कहना है कि हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं हुई। जेल के अंदर से पहले मंजूरी आ जाए फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। बानी पीटीआई सख्त आदमी हैं। आज जौमे शियाख के मौके पर सवाबी में भरपूर एहतजाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं, अवाम के साथ खड़े होंगे। मौलाना ने 26वीं तरमीम में वोट दिया, ये उनकी सियासत है। हमने 26वीं तरमीम की मुखालिफत की, आज भी करते हैं। जहां हो सकता है वहां मौलाना का ताउन लेंगे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा। पीटीआई जो है वो यही है कि सवाबी में जलसा होगा और जहां केपी के लोग जाएंगे और नॉर्दर्न पंजाब के लोग जाएंगे। इसके अलावा बाकी सारी पार्टी लीडर्स को इंस्ट्रक्शंस है कि वो अपने अपने हलकों में अपने अपने जहां वो हैं वहां वो मुकामी तौर के ऊपर एहतजाज करेंगे। लाहौर वाला जलसा तो अब मंसूख हो गया ना? वो तो हमें इजाजत नहीं मिली, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इजाजत मिलेगी। पीटीआई ने डीसी लाहौर की बात मान ली। मीनार पाकिस्तान का जलसा मनसूख कर दिया। दरखास्त मुस्तरद होने के बाद जलसा अब सिर्फ सवाबी में होगा। कोई तहरीक शुरू नहीं करने जा रहे। हम आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से या सादिक गलत बयानी कर रहे हैं। उन्हें चाहिए हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दें। बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन के ओहदे से हटाने की खबरें दुरुस्त नहीं। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद पर जायज़ा इजलास। बिजली शोबे की इस्लाहात के आइंदा 3 बरस के अहदाफ पर ब्रीफिंग। बिजली के तरसीली नुकसानात में कमी इस्लाहात के मुस्बत नताइज का मुँह बोलता सबूत है। इस्लाहात से घरेलू और सनतों के लिए टैरिफ में मजीद कमी लेकर आएंगे। IPPs मुआहदों पर नजरसानी से बिजली की कीमत में कमी वाक़ हो रही है। अवाम को कम लागत माहौल दोस्त बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम तेज करके खसारे में 100% कमी लाएंगे। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। तरक्याती प्रोजेक्ट और अवाम की खिदमत के मंसूबों पर तबादला ख्याल। अल्लाह ताला का शुक्र है पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली की तरफ जारी सफ़र रुक गया। नीयत ठीक होगी तो अल्लाह ताला की मदद आएगी। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क और कौम की बेहतरी के इशारे हैं। 30,000 पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज आज 1,20,000 पॉइंट्स की हदों को छू चुकी है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। अवामी खिदमत नून लीग की पहचान है। ये मयार और रिवायत ही हमारा असल इम्तिहान है। क़यादत की रहनुमाई और आप सबकी तायीद व हिमायत हमारी कुव्वत और कामयाबी की ज़मानत है। पाकिस्तान को तरक्की नून लीग ही देती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेश के नेवल चीफ एडमिरल एम नजमुल हसन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। एडमिरल नजमुल हसन ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमन मश्क 2025 और अमन डायलॉग के इनेकाद की तारीफ। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के कलीदी किरदार का भी एतराफ़।
आर्मी चीफ से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मेजर जनरल इब्राहिम हेल्बी की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फ्रीकैन का पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान भाईचारे और पायदार दोस्ती पर इत्मीनान का इजहार। बांग्लादेशी नेवल चीफ की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। इलाकाई माहौल, बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई और बहरी ताउन को बढ़ाने के तरीकों पर भी गौर। दोनों फौजी रहनुमाओं का अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में ताउन की अहमियत पर जोर। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर आमद पर चाक चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़। शरह सूद में कमी और इस्तेहकाम से पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियाँ बेहतर हो रही हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद 12% करना महंगाई में कमी की वजह बना। मुल्की मुआशी शरह नमू 3% रहने का इम्कान है। तरसीलात, ज़राई बरामदात और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी से करंट अकाउंट सरप्लस रहा। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदात के बराबर हैं। माली साल 25 में $22 अरब की अदायगियाँ करनी हैं। मजमूई अदायगियों में $13 अरब दो तरफा डिपॉजिट हैं जो रोल ओवर हो सकते हैं। प्राइमरी सरप्लस IMF हदफ से ज़्यादा रहा। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत में कमी जुलाई में मुस्बत रेटिंग का सबब हो सकती है। फिच की पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी। कुरम में क़याम अमन के लिए कोशिशें तेज। लॉयर और सेंट्रल कुरम के बाद अपर कुरम में भी बंकर्स मिसमारी का अमल जारी। अब तक मजमूई तौर पर 48 बंकर्स मिसमार किए जा चुके। कुरम में मुतहर्रिक कबाइल के दरमियान असलहा हवालगी पर ताहाल डेड ब्लॉक बरकरार। जिला कुरम की मेन शाहराह को खोलने के लिए 4000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती पर गौर। कुरम में बंकर्स मिसमार किए जा रहे हैं। असलहा जमा करने के लिए लायामल बना रहे हैं। कुरम में टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद पुलिस और वकला के दरमियान तनाज़ा हल न हो सका। हैदराबाद में कौमी शाहराह पर वकला का धरना आज भी जारी। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, गाड़ियों की लंबी कतारें। मोटरवे M9 बंद होने से पंजाब और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। सिंध पुलिस की वकला को मामले की जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश। वकला का SSP हैदराबाद के तबादले तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सिटी कोर्ट में वकला की हड़ताल, अदालती उमूर का बाइकआउट। खैरपुर में वकला ने अदालतों का बाइकआउट कर दिया। कोर्ट रोड से प्रेस क्लब तक एहतजाज रैली निकाली। शाह हुसैन बाईपास पर भी धरना दिया। प्रिंस करीम आगा खान के लिए दुआया तकरीब आज लिस्बन में होगी। दुआया तकरीब में सिर्फ मदू मेहमान ही शरीक होंगे। प्रिंस करीम आगा खान को मिस्र की शहर असवान में सुपुर्द खा किया जाएगा। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 50 नए इमाम होंगे। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर आज पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का USAID को बंद करने का हुक्म। पाबंदी का शिकार अफराद के अमरीका में असासे मुंजमद होंगे। अहले खाना समेत अमरीका में दाखिले पर भी पाबंदी होगी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत। और पैनमा की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दस्तबरदारी। चीन की अमेरिका पर कड़ी तनकीद। वाशिंगटन की सर्द जंग की जहनियत अभी तक खत्म नहीं हुई। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका की मजम्मत करते हैं। अमेरिका अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। चीनी वजारत खारिजा।